पार्टी नहीं होनी चाहिए ऐसी जो झूठ के नाम पे टिकी हो। ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए, ना कोई ऐसा नेता होना चाहिए। हमने तो पहली बार जेजेपी का नाम नहीं सुना, कुछ नहीं। पहली बार हम मतलब खाटू श्याम जा रहे थे, इन्होंने उनका भी नाम बदनाम किया कि यहाँ भी भगवानों का नाम भी बदनाम किया इन्होंने, खाटू श्याम लेके जा रहे हैं और लेके तुम देवीलाल जी की पुण्यतिथि पे जा रहे हैं। यही सोचा था अच्छे दर्शन करके आएंगे, ये नहीं पता कि हमारे साथ खिलवाड़ धर्म के लिए खिलवाड़ करने वाला नेता कभी कामयाब नहीं हो सकता। वहाँ पे नारे लगाते रहे कि भाई देवीलाल जिंदाबाद, उनकी पुण्यतिथि थी ये वो। हमने इनको कहा भी कि खाटू श्याम लेके जा रहे हो तो उनके तो नारे लगाओ, तो कह रहे नहीं चुप कर जाओ, वो वहीं जाके लगाएंगे। क्या कह सकते हैं इस पर? बस हमारे साथ एक तरह का मजाक सा ही हो गया। लेके तो हमें गए हैं भाई खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाएंगे, चलो भाई। वहाँ जाके पता लगता है कि ये तो कुछ और ही काम चल रहा है इनका। कल जेजेपी की राजस्थान के सीकर में एक रैली थी। जननायक जनता पार्टी के द्वारा चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस के अवसर पर एक रैली रखी गई और ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि रैली सक्सेसफुल रही, सफल रही, महिला शक्ति काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इस रैली की पोल आज हम यहाँ खोलने जा रहे हैं। रैली में किस तरीके से लोगों को भगवान के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर झूठ बोलकर वहाँ पर ले जाया गया। लेकिन इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप भी एक ही बात मन से निकलेगी कि जेजेपी वाले शर्म करो। तो लोग यहाँ मौजूद हैं, अंबाला के पूरा परिवार अंबाला का ये है, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं किस तरीके से इन्हें झूठ बोलकर राजस्थान की रैली में ले जाया गया और कहा गया कि बस जा रही है धार्मिक जगह पर दर्शन करवाने के लिए। बात करते हैं, क्या नाम है जी आपका? मीनू शर्मा। मीनू जी, ये बताइए पहले ये आपके साथ हुआ क्या है, ये क्या धोखाधड़ी हुई है? सबसे पहले संपर्क किसने किया था, कहाँ गए थे आप लोग? कहीं नहीं, एक ये मंडली का एक लड़का था, उसने स्टेटस लगाया हुआ था कि खाटू श्याम जाना है, फ्री में खाना पीना रहना सब फ्री। हमने उसके जरिए जंडली की राजेश जी हैं उनसे संपर्क किया। वो कहते कि ऐसे मतलब ठीक बोला है, उन्होंने कोई रैली का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। कहते कि हमें 100 रुपये दे जाओ, अपने बंदे तैयार कर लो। हमने 28 बंदे तैयार किए और उनको 250 रुपये दिए और लिस्ट दी जाने वालों की। अच्छा, महिला मंडली आपकी, धार्मिक महिला मंडली है आपकी, तो आप कह रहे हैं कि एक लड़के का स्टेटस लगा, आपने देखा, उससे आपने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक जंडली की महिला है, जेजेपी की महिला? हाँ जी, जेजेपी की है, राजेश नाम है उसका। हाँ जी। तो आपने उसको फ़ोन किया, क्या बात हुई आपकी उसके फ़ोन पे? उन्होंने भी यही बोला कि भाई ऐसे ऐसे खाटू श्याम बस जा रही है और रहना खाना सब फ्री है। कोई रैली का नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया उन्होंने ये बोला आप जितने बंदे तैयार कर सकते हो कर लो। हमने अपनी तरफ से 28 बंदे तैयार किए। उनको भी हमने यही बोला कि खाटू श्याम जा रहे हैं, रहना खाना फ्री है। किसी को कुछ नहीं पता था। वहाँ पे हमें इन्होंने बोला कि 8:30 बजे यहाँ से बस चल पड़ेगी। हम 8:30 बजे जंडली पहुँच गए, वहाँ से बसों में बैठ गए। ये हमें ले गए 8 सेक्टर में, देवीलाल जी का वो बना हुआ है ऑफिस है, जो जेजेपी का ऑफिस है सेक्टर 8 में। हाँ जी। कितनी बसें थी? 3 बसें थी। 3 बसें थी। हाँ जी। वहाँ पे इन्होंने हमें बिठाई रखा 1 बजे तक। वहाँ पे नारे लगाते रहे कि भाई देवीलाल जिंदाबाद, उनकी पुण्यतिथि थी ये वो। हमने इनको कहा भी कि खाटू श्याम लेके जा रहे हो तो उनके तो नारे लगाओ, तो कह रहे नहीं चुप कर जाओ, वो वहीं जाके लगाएंगे। कितनी महिलाएं थी कुल 3 बसों में? कितने लोग थे कुल, कोई अंदाजा हो? लेडीज ज़्यादा थी? हाँ जी, लेडीज ही थी ज़्यादा। जेंट्स तो मतलब हद मार के 8-10 बंदे थे बस, लेडीज ही। तो ये 24 तारीख की बात है, 11-12 बजे के आसपास इनको ले जाया गया और उसके बाद इनको वहाँ पर सेक्टर 8 का जो जेजेपी का ऑफिस है वहाँ इकट्ठे हुए। नारे लगाए जा रहे हैं जेजेपी पार्टी के, ताऊ देवीलाल के। तो इन्होंने पूछा कि खाटू श्याम जी जा रहे हैं तो धार्मिक नारे क्यों नहीं? तो फिर उन्होंने क्या कहा जब आप सवाल पूछा आपने उनसे? उन्होंने हमें हाथ करके बस चुप कर दिया कि बस चुप रहो, ये नारा नहीं लगाना खाटू श्याम जी का। बस उसके बाद हमें बसों में बिठा के वहाँ ले गए सालासर। कह रहे थे रहना खाना फ्री है। रास्ते में कोई इंतजाम नहीं था खाने पीने का, हम भूखे ही गए हैं। घर से जो खाना लेके गए थे बस वही खाया हमने। वहाँ जाके इन्होंने बसों में से उतार दिया हमें बहुत दूर, मतलब कि कम से कम भी 3-4 किलोमीटर दूर उतारा है। वहाँ से हमें ये बुजुर्ग, हम इतने मुश्किल से पहुँचे हैं वहाँ पे धर्मशाला में। वहाँ जाके देखा है तो मतलब कि बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इन्होंने हमारे से कनेक्शन हटा लिया बिल्कुल ही। तो कहाँ रुके थे सालासर में? धर्मशाला बताई थी इन्होंने कि यहाँ बैठ जाओ, जाके कमरे देंगे तुम्हें यहाँ पे आके। नरवाने वालों की थी धर्मशाला।
वहाँ पे इन्होंने कोई कमरा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, मतलब इन्होंने कनेक्शन ही काट लिया हमारे से कि भाई धर्मशाला में रुके आप सभी लोग, कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे ये जो हमारी बस के थे ये सारे ही थे। अच्छा, आपकी बस रुकी सिर्फ वहाँ पे, बाकी 2 बसें कहाँ गई? बाकी नहीं हमें पता कहाँ था, हमारी बस वहीं रुकी थी। धर्मशाला में क्या इंतजाम थे? कुछ भी इंतजाम नहीं था, टॉयलेट को भी लॉक लगा रखा था उन्होंने, मतलब इतनी परेशानी थी, कोई खाने पीने का नहीं, कुछ नहीं। ये तो घर से चादरें वगैरह ले गए थे हम, वो बिछा के हम एक जगह बैठे रहे हैं बस। तो रात कैसे काटी आपने? बैठ के ही काटी जी रात को, कोई पंखा नहीं था, कुछ नहीं था, गर्मी में ही बैठे रहे हैं बस। तो कोई उनसे सवाल नहीं किया आपने, कुछ फ़ोन किया हो, सवाल किया हो? कोई मतलब कनेक्शन ही काट दिया उन्होंने हमारे से। फ़ोन उठाने छोड़ दिए क्या? हाँ, फ़ोन उठाने छोड़ दिए। एक मतलब उनमें से कोई बंदा आया हमें कहने के लिए कि 11 बजे तक खाना खा लो, उसके बाद मतलब कि खाना नहीं मिलेगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मिलता है चाहे नहीं मिलता है। तो खाना भी नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, भूखे कुछ सोए? नहीं। हाँ जी, भूखे ही सोए। तो उसके बाद अगली रात सुबह क्या हुआ फिर? सुबह हमने फ़ोन किए इनको, ये कहते जी अभी तो मतलब कि नहा धो के हम पहले ये बसों में रैली में जाएंगे, फिर हम खाटू श्याम लेके जाएंगे। तो हमने वहाँ से मना कर दिया कि हम तो भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, हमें झूठ बोल के लाए तुम रैली में। हम वहाँ से अपना इंतज़ाम करके हम खाटू श्याम पहुँचे हैं, बहुत मतलब दुर्गति से पहुँचे हैं, ना हमारे पास पैसों का इंतज़ाम था, हम तो फ्री के चक्कर में कि कोई किराया भाड़ा नहीं लग रहा, उस चक्कर में गए थे। इन्होंने वहाँ जाके हमारा मतलब दुर्गति लेने के कर दी। देने पड़ गए। हाँ जी, मज़ा ही हम घर पहुँचे हैं ना। हमने मतलब एतवार की सुबह की शाम की रोटी खाई जो साथ ले गए थे, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया पिया, घर आके ही खाया पिया। तो 28 लोग आपने कि आपके रिश्तेदार में जान पहचान में थे? हाँ जी, तो ये बुजुर्ग भी गए थे वहाँ पे? हाँ जी, ये मेरी मम्मी है। अच्छा, ये भी गए थे। हाँ तो जी। ये सारे लोग जो खड़े हैं, देखिए झूठ की भी हद होती है, और ये ले गए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? पंकज शर्मा। पंकज जी, ये धोखाधड़ी जो आपके साथ हुई है, कब पता लगा आपको कि ये आपके साथ वो घटना घट गई है? ये तो भाई साहब वहाँ पे सालासर जाने के बाद पता लगा कि हाँ ये प्रोग्राम इनका रैली का था, और हमें ये बताया गया कि भाई आपको घुमा के ला रहे हैं। तो भगत से आप समर्थक बन गए? क्या करें, अब बनना पड़ेगा। वहाँ से फिर हमने समर्थन छोड़ दिया और भगत ही रह गए। अपने दर्शन करके वापस आ गया, हमने फिर रैली को छोड़ दिया वहाँ जाने। तो सालासर आप धर्मशाला में रुके, अगली सुबह क्या हुआ? रात को भूखे सोए सारे? बच्चे भी थे आपके साथ? बच्चे थे, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, और भी थे जो इधर कुछ फैमिलीज हैं जो मॉडल टाउन में रहती हैं, वहाँ पे भी हैं, जो इस समय यहाँ नहीं है, वहाँ पे भी हैं। तो उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे। तो छोटे बच्चों को भी भूखा उन्होंने सुलाया? उन्होंने तो सुलाना ही सुलाना था, हमारे पास तो जो था उसी से गुजारा करके हमने रात निकाली ऐसे तैसे बैठ के। तो रास्ते में कहीं जिक्र नहीं किया उन्होंने कि रैली में आप लोग जा रहे हैं? कोई शक नहीं हुआ आप लोगों को? रास्ते में तो उनका कोई मेंबर ऐसा है ही नहीं था जो हमारे बीच में बैठा हो। हम तो अपने पीछे बस में थे और अपने यही भजन भुजन चल रहे थे, औरतें भजन कर रही थी, और वो 90% वहाँ औरतें ही थी जो हमारी बस में, जेंट्स बहुत कम थे। यानी कि कोई समर्थक नहीं था, सिर्फ भगत ले गए थे वहाँ पे? भगत ही गए थे मेन। किसी और को अदर बंदे को पता हो तो हम कह नहीं सकते, बट हमें नहीं पता था कि आगे रैली में जा रहे हैं हम। फिर सर्वाइव कैसे किया आपने? पैसे थे आप लोगों के पास? पैसे नॉर्मल ले गए थे हम कि भाई आना जाना फ्री है, खाना फ्री है, चलो वहाँ 1000-2000 रुपये लग जाएंगे उस हिसाब से। लेकिन पैसे हो गए ख़त्म। फिर मेरे पास अकाउंट में पैसे थे, तो मैंने जो आते हुए टिकट भी बस से ली है वो भी गूगल पे से किया मैंने वहाँ पे। कितने लोग थे आप जो दर्शन करने के लिए खाटू श्याम गए थे, उनको अलग छोड़कर आप जब सालासर से गए थे? दर्शन करने के लिए लगभग हम 25 आदमी थे, एक ही उसके ग्रुप के लगा लो। कुल आप ही थे जेंट्स बस उनके साथ में? उसमें जेंट्स में ही था, बाकी लेडीज़ और बच्चे थे। कितना खर्चा कुल आ गया आपका? 2-3 बच्चे थे, जो एक बेटा था और भी भांजा भूंजा था, ऐसे वो 11वीं-12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं। कुल कितना खर्चा आपका आया? बस अब देख लो लगभग 15-20 हज़ार रुपये बैठ जाते हैं। मोटे मोटे 5-7 हज़ार रुपये तो मेरे पास प्रूफ है जो मैंने टिकट वो की है। 10 मेंबरों के तो मैंने खुद दिए हैं, कुछ बाकियों ने अपने आप से जिनके पास थोड़े बहुत थे बचे हुए उन्होंने। कुछ जेजेपी के नेता भी थे वहाँ पे जब बसें चली थी यहाँ से? कोई यहाँ से
वे लोग तो कारों में ही होंगे, हम तो जानते भी नहीं थे भाई साहब। फर्स्ट किसी टाइम जेजेपी के नेता को नहीं जानते? हमारी फर्स्ट वो है कि एज ए ना हमें किसी पार्टी से लेना देना, ना हम कभी गए आज से पहले। ये फर्स्ट चांस था, पहले पता लगा हमारे नाम के तो पहली बारी। तो धार्मिक भावना यहाँ तक लोगों की है, धर्म के नाम पर उल्लू बना धर्म के दिया। नाम पे ये गलत काम हुआ जी, धर्म के नाम से खेला गया है। शायद मैं तो ये कह रहा हूँ रैली के नाम से शायद इतने लोग जाते भी नहीं। अब मैं अपनी मदर को ले गया हूँ जो लगभग 75 साल की हैं, तो मैं उनको, आप भी समझदार हो और सब जानते हैं इतने साल की लेडीज़ को कौन ले जाएगा रैली में, सब पता वहाँ भीड़ भाड़ होती है। अच्छा, आप लोग वहाँ गए थे, दूसरे लोगों से बातचीत हुई, क्या वो भी ऐसे ही उनको भी झूठ बोल कर लाया गया था वहाँ पे? बिल्कुल मेरे सामने लेडीज़ कोई नहीं जाएगी जी इतनी भीड़ में, जेंट्स चले जाते हैं रैलियों में, बस मेरे सामने नहीं जाएगी लेडीज़। बड़ी शर्म की बात है, श्रद्धा के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना बड़ा खेल खेला गया, धार्मिक भावनाएं आहत की गई और रैली में दिखाया गया महिला शक्ति आई है, समर्थन देने आई है, लेकिन बड़ी शर्म की बात है। माता जी, क्या नाम है आपका? आशा रानी। क्या हुआ जी आपके साथ ये हुआ भाई, चलो खाटू शाम चलते हैं और चले, तो हम भी भाई 200 रुपया दे दिए टिकट। अच्छा। और यहाँ से चल पड़े, और जो जेब में लिए 2000, बच्चे हमारे साथ छोटे छोटे थे, उनको खिलाने पिलाने का मैंने ले रखी थी, और वही मैं अपना गुजारा कर लिया। वहाँ गए पर कोई पूछे ही नहीं। तो कहाँ लेके गए थे आपको ये? खाटू श्याम। खाटू श्याम तो लेके गए थे, वो कहाँ लेके गए थे? बसों में भर के कहाँ ले जा रहे थे? पता नहीं कौन कॉलोनी है भाई, हमको इतना पता नहीं है। हाँ। हम कभी निकले ही नहीं, हम अपने घर से कभी कहीं गए नहीं। पार्टी का नाम सुना है उसका? दुष्यंत चौटाला का नाम सुना है? वैसे समाचार में सुना है, बाकी हम देखे नहीं है, किसी को भी नहीं देखे। तो क्या कहना चाहेंगे उनको, जेजेपी वालों को? क्या कहें भाई, शर्म करो, जब ले गए तो आगे खड़ो, साथ में रहो, फिर तो हम कुछ कर सकते हैं। और जो साथ में नहीं खड़ोगे, कहीं भागोगे, कहीं कुछ करोगे, तो हम क्या करेंगे? हम नहीं कर तो सकते। आप भी गए थे वहाँ पे जी? हाँ जी। तो ये क्या घटना घटी है जी आपके साथ? मुख्य का पता होना चाहिए कि बस घटना जो घटनी थी घट गई है। अब तो उन पर गुस्सा ही आ रहा है, कैसे मुँह लगा लो। तो क्या कितनी परेशानी झेलनी पड़ी वहाँ पे? परेशानी तो पूछो मत, अभी तक हम सीधी तरह खड़े नहीं हो पा रहे, ऐसी हालत कर दी उन्होंने तुम्हारी। तो रात को सोए कैसे, वहाँ पर रहे, खाना पीना मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना तो सोने की जगह ना खाने का कुछ। बस घर से जो हम बच्चे छोटे छोटे थे साथ, इन्हें लेके गए थे, तो इनके लिए बस खाना पीना जो घर से ले गए थे वही खा के गुजारा किया बच्चों ने। छोटे बच्चे भी थे? छोटे बच्चे थे। उनके लिए उन्हें क्या खिलाया उनको? बस यही चिप्स वगैरह, जो टिफिन रोटी राटी 2-4 बना के ले गए थे घर से, वही खाई है उन्होंने, और ये ले उसी में रात बिताई हमने। वहाँ से उनकी तरफ से कोई वो नहीं था कि भाई यहाँ भी हम भी कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए। और घर से कह के ले गए हैं कि ये खाना भी फ्री है, किराया भी नहीं लगेगा, तुम्हारा सब कुछ हम करेंगे। कितने पैसे लिए उन्होंने? हर बंदे से 100 रुपया लिया है, और हम घर के कम से कम 5 थे, हम 8-10 बंदे थे। तो आप लोग जैसे बस में सभी भगत थे, वहाँ गए थे, तो कोई समर्थक नहीं था उनकी पार्टी का बंदा नहीं था बस में कोई? नहीं, कोई भी नहीं था। हमें पता ही नहीं कौन है कौन नहीं, हमें देखा ही नहीं किसी को। जेजेपी का नाम सुना है आपने? जेजेपी, दुष्यंत चौटाला का? वो बस में ही देखा था। बस में देखा है। कितनी भीड़ थी वहाँ पे? कहाँ बस में की? बस आगे जाके जब धर्मशाला में गए? धर्मशाला में तो पूछो मत, पैर रखने की जगह नहीं थी, ऐसी हालत ख़राब हो गई वहाँ जाके। एक तो इतना लंबा सफ़र, ऊपर से छोटे बच्चे, और ऊपर से आगे धर्मशाला में वहाँ पहले तो कह दिए कमरे मिलेंगे, और मिला नहीं वहाँ पैर रखने की जगह, और ऐसी बुरी हालत कर दी उन्होंने तुम्हारी। आपका क्या नाम है भाई? मयंक शर्मा। आप भी गए थे? हाँ जी, मैं भी इन्हीं फैमिली का मैं भी गया था। अच्छा, तो ये झूठ बोल कर ले गए आपको? झूठ बोल कर ले गए, और क्या ही कर सकते हैं अब। बस हम तो यहाँ पहुँच गए अच्छी सही सलामत, वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि आप घर पहुँच गए। तो ये राजनीतिक पार्टियों के बारे में सुना, वोट बनी होगी आपकी? नहीं, अभी हो गए वैसे 10 के, पर अभी वोट नहीं बनी मेरी। नहीं बनी है। तो ऐसी राजनीतिक पार्टियां कभी सुना था आपने? नेता ऐसे भी होते हैं, पार्टियां ऐसे भी होती हैं? हाँ, बहुत सुना था, न्यूज़ वगैरह देखते रहते थे, पर आज देख भी लिया क्या होता है क्या नहीं होता।
तो आपका क्या नाम है? सान्या। अच्छा, ये वहाँ पर आप गए, पहली बार जा रहे थे वहाँ पे? हाँ जी, पहले। क्या भाव लेकर मन में गए थे कि दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ, दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता था ये तो रैलियों में लेके जा रहे हैं। बस फिर खुद ही हमें सारा कुछ करना पड़ा है, उनकी तरफ से तो कुछ नहीं था। सरवाइव कैसे किया? खुद ही बड़ी कुछ दिया उन्होंने, कुछ खाने नहीं, पीने? उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, अपनी तरफ से ही जो करा है हमने, घर वालों ने वही करा। उन्होंने तो बस वहाँ ले जाके धर्मशाला में छोड़ दिया बस। फिर खुद ही हमने सब कुछ करा, जो खाना पीना, रात को सोए वगैरह। रूम भी नहीं मिले हमें तो सोने को, बाहर गैलरी वगैरह में लेटे हैं, चादर अपनी बिछा बुझोगे बस। तो उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, उनसे कुछ भी? नहीं, जितने लोग लेके गए थे ये सभी का यही हाल हुआ? सभी का यही हाल होना था, क्योंकि उन्होंने तो पूछा ही नहीं, यही हाल होना था फिर तो। तो आप युवा हैं, वोट अब आगे डालेंगे, तो ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे आप जो इस तरीके के काम कर रहे हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे गलत काम, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो बात होती है बताना चाहिए उन्हें, क्या किस लिए लेके जा रहे हो, यही कहेंगे बस। तो जेजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। ये आपकी महिला शक्ति है जो आपने रैली में दिखाई है। झूठ बोलकर रैली में वहाँ पर आप महिलाओं को लेकर गए हैं और धर्म के साथ खिलवाड़ बिल्कुल किया है। धार्मिक जो भावनाएं, लोगों की आस्थाएं हैं, उनको आहत किया है। कुछ और लोग भी हैं। आपको कब पता चला कि ये धोखा हो गया आपके साथ? वहीं जाके पता लगा, साल जाके भी हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें रैली के लिए लाया गया। तो मन में क्या भाव थे? भगवान के दर पे जा रहे थे आप? हाँ जी, यही सोचा था अच्छे दर्शन करके आएंगे, ये नहीं पता कि हमारे साथ खिलवाड़ होगा। धर्म के लिए खिलवाड़ करने वाला नेता कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो उन पार्टी वालों को क्या कहेंगे, जेजेपी वालों को? पार्टी वालों को यही कहना चाहेंगे, अगर आपने लानी है तो कम से कम इंसानों के साथ इंसानों का बर्ताव करो, जानवरों जैसा बर्ताव मत किया जाए। ये तो जानवरों से भी बदतर बर्ताव हुआ है हमारे साथ। क्या क्या हुआ है? वहाँ गए हमें ना कोई खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना कोई रहने की जगह। यहाँ से इंसान जाता है, अगर कुछ एज देख के, हम अगर हमारी एज इतनी नहीं है अब कि हम वहाँ जाके ऐसा करें, रैलियों में जाने लायक नहीं है हम। हमें कहा जाता कि हम रैली में लेके जा रहे हैं तो कोई नहीं ऐसे जाता, लेकिन धर्म के नाम पे लेके गए हैं और धर्म के नाम पे इन्होंने हमारा आपके साथ खिलवाड़ किया है। तो ये सभी आपके ही परिवार थे सभी लोग? तो बाद में उन्होंने आपने बाद में उनको बोला नहीं कि हमारे साथ क्या किया आप लोगों ने? नहीं, वो उल्टा हमारे से ही मतलब लड़ने लग गए कि आपने हमारे साथ गलत किया है, कि हमें छोड़ के तुम चले गए। हमने तो ये गलत तो तुमने किया है हमारे साथ, हमें झूठ बोल के यहाँ तक लाए हो रैली में। तो रैली में तो हमारा काम ही नहीं था, हमें पता होता तो हम जाते ही ना। पहली बार हम मतलब खाटू श्याम जा रहे थे, इन्होंने उनका भी नाम बदनाम किया कि यहाँ भी भगवानों का नाम भी बदनाम किया इन्होंने, खाटू श्याम लेके जा रहे हैं और लेके तुम देवीलाल जी की पुण्यतिथि पे जा रहे हो। तो ऐसे क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को पार्टी में ही नहीं, ऐसी लोग मतलब पार्टी ही नहीं होनी चाहिए ऐसी जो झूठ के नाम पे टिकी हो। ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए, ना कोई ऐसा नेता होना चाहिए। हमने तो पहली बार जेजेपी का नाम नहीं सुना, कुछ नहीं किया, हमें क्या पता था कि कौन सी पार्टी से हैं कौन सी नहीं। जी। तो जेजेपी वालों को शायद अब सच्चाई पता लग चुकी होगी, हरियाणा वासियों को भी जो सच्चाई है वो पता लग चुकी होगी कि किस तरीके से महिलाओं को, जनता को झूठ बोलकर धार्मिक जगहों, क्योंकि राजस्थान में भगवान के काफ़ी स्थल वहाँ पर हैं, खाटू श्याम जी लोग वहाँ पर जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन झूठ बोलकर वहाँ पर लोगों को ले जाया गया कि आपको धार्मिक दर्शन करवाएंगे। लेकिन दर्शन जो है वो इतने भारी लोगों को पड़ गए कि लोग कह रहे कि हम जिंदा वापस आ गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जेब में पैसा नहीं था और खाने को ना कुछ था ना पीने को था। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चों के साथ धर्मशाला में भेड़ बकरियों की तरह इनको वहाँ पर रखा गया। तो वाकई में दुष्यंत चौटाला या चौटाला परिवार का कोई भी सदस्य अगर ये वीडियो देख रहा है तो वाकई ये बड़ी शर्म की बात है। और अगर क्या आप लोगों को इसकी जानकारी है तो बड़ी शर्म की बात है। अगर जानकारी नहीं है तो उन कार्यकर्ताओं पर, नेताओं तक, क्योंकि जब हम देख रहे थे नारे लगाकर यहाँ से नेता निकले, तो जब यहाँ से बसें यहाँ से गई अम्बाला से, तो जो पदाधिकारी हैं वो भी वहीं पर मौजूद थे और फोटोएं खिंचवाकर मीडिया में भेज दी कि 3 बसें भरकर, 5 बसें भरकर हम अम्बाला से देखिए अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जा रहे हैं। देखिए महिलाओं की इतनी रुचि है जेजेपी में, लेकिन ये काम वहाँ पर किया, झूठ बोलकर आप अम्बाला से लेकर गए, बड़ी शर्म की बात है। और कहीं ना कहीं पार्टी को भी
ये ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।